अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है दीन पर इस्तिकामत कैसे रखें, साबित कदम कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में है। तो सूरह हूद आयत नंबर 112 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम साबित कदम रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है। यानी कि ऐसे साबित कदम रहना है हमें दीन पर जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह के अहकामात को मानते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, हदीस को और कुरान को पर अमल करते हुए हमने उस पर साबित कदम रहना चाहिए। इस्तिकामत के माने ही है किसी चीज़ पर ना जमे रहना। इस्तिकामत किसी भी हो सकती है। अभी हम दीन पर इस्तिकामत की बात कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ पे भी इस्तिकामत हो सकती है, हर एक पे अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीन पर इस्तिकामत की। तो देखिए हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। कभी हमारा ईमान का लेवल ना कभी ऊपर अप एंड डाउन होते रहता है। जैसे कर्व होती है ना, ऊपर नीचे, कभी ऊपर ज़्यादा हो जाती है कभी नीचे। तो वो कभी हमेशा ना उसकी कर्व ऊपर नीचे रहती है, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। तो हमने ये चीज़ पर फोकस रखना है हमारी लाइफ में कि हमारा ईमान का लेवल आज हाई हो सकता है। आज हम दीन पे इस्तिकामत बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, नमाज भी टाइम पे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग के साथ परफेक्टली कर रहे हैं। तो एक दिन हमारा हो सकता है उसमें हम हाई रहे। आप समझ होगी ईमान का लेवल हाई, यानी कि हमें वो ईमान की बात नहीं करी, यानी कि हमारा जो हम दीन पे इस्तिकामत की बात करें वो कभी हाई हो सकता है, कभी लो हो सकता है। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी कभी हम लो हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इशूज आ जाए तो हम लो हो जाते हैं। कभी ऐसा दिन होता है कि हम उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सारे काम टाइम पे हो रहे हैं, तो हम उसको उस दिन परफेक्ट डे गुजरता है हमारा। तो इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस पर परेशान नहीं होना कि अरे हमारा लो हो गया तो हमने नीचे हो रहा है तो हम उसको लो में नहीं जाने। कभी हमारे ईमान के लेवल कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 90, कभी 100 भी हो सकता है। कभी हमने उसको 0 पे स्ट्रेट लाइन नहीं लाने देनी, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि हमने उस चीज़ पे फोकस करना है। हम इंसान हैं, हमारा अप एंड डाउन होते रहता है। ईमान में हमारे जो है उस चीज़ में कमी पेशी होती रहती है। हमने अगर आज हमारा कम हो गया तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आज कम हो गया तो और उसको कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस्तिकामत से हमें रहने के लिए क्या करना चाहिए मैं वो बताऊंगी। उसके बाद हम जब दीन पे आ जाते हैं, हम दीन को फॉलो करने लगते हैं, जो हमारे लिए डिफिकल्टीज पेश आती है उसको कैसे डील करना है वो बताऊंगी। तो देखिए पहली चीज़ हमने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। और जो ये दुआ है ना, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, की दुआ करे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझे इस पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। कोई भी आपको डिफिकल्टी लग रही है कि अल्लाह मैं इसको नहीं कर पाई, या अल्लाह मैं आज इस तरह से मेरा लेवल नहीं रहा, मैं उस तरह से आज इस्तिकामत पे नहीं रह पाई जो मैंने डिसाइड किया था, या अल्लाह मुझे तौफीक दे, हिदायत दे कि मैं कल और अपने नेक्स्ट मोमेंट उसको अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। ये चीज़ करनी है। और हमेशा ना अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए, हमेशा, क्योंकि हिदायत उसी को मिलती है जो अल्लाह से ना हिदायत तलब करते हैं। तो हमेशा अल्लाह से हिदायत मांगे। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो देखिए मुझे हिदायत मिली क्योंकि मैंने अल्लाह से मांगा है बहुत दफ़ा मैंने। क्योंकि हम देखिए ये बात आप लोग देखिए, जब हम कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, तफसीर भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं फॉलो कर रहे होते। उस तरीके से हम जब फॉलो करते हैं उसको, जब हमें हिदायत मिल गई होती है, तो क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ भी रही थी लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए ना, वो नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अल्लाह से बहुत सारी दुआएं की। इवन दो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो वॉलंटियर्स टीचर्स हैं, उन लोगों का भी ना ये कहना होता है कि हम उस तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन हमने जो दुआएं की, अल्लाह से तलब किया, अल्लाह ने हमें हिदायत दी, तो हम उसको उस तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहला है अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमेशा, हर चीज़ के लिए। और हमेशा जब भी आपको लगे आपका ईमान का लेवल लो हो रहा है, आप सही तरीके से नहीं कर पा रही, फौरी अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अपने आप को लो फील करी, मुझे हिदायत दे, मुझे इतना सब्र दे, मुझे गाइड करे कि मैं उस चीज़ को फॉलो कर सकूँ। जी देखिए, तो पहले तो हमने दुआ पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ें हमने ये चीज़ देखना है कि कल हमारा ईमान का लेवल लो था, आज हमारा लो था तो किस वजह से था, परसों हमारा हाई था तो किस वजह से था। कोई ना कोई रीज़न हम उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ हो, किसी के भी साथ हो जाता है। कभी हम बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, दूसरे दिन हमारा नहीं हो पाता, कभी कभार हो जाता है। तो हमने ये चीज़ देखना है कि कहाँ हम मिस हो रहे हैं उस दिन हमारा। कल देखिए अभी आज की बात, आज मैं उस तरह से नहीं कर पाई, तो उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि क्या वजूहत हैं। जैसे कि किसी टाइम की पाबंदी, या फिर किसी की वजह से, कि कोई रीज़न हम नेगेटिव थॉट सोचने लगे, हम कोई ना कोई रीज़न होगा। सबका रीज़न सेम नहीं होगा। जैसे मुझे मोस्टली रीज़न देखते हैं काम की ज़्यादा की वजह से ना, मेरा कभी कभी मिस हो जाता है। कभी कभी काम में इतना फोकस हो जाती हूँ कि सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी के घर पे आने की वजह से, रिलेटिव्स के आने की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती, टाइम का डिस्टर्बेंस हो जाता है, सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। आप उस रीज़न को फाइंड आउट करें, फिर उस पर वर्क करेंगी तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है, आपको लगता है कि कभी कभार कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो नहीं होगा। और तीसरा है नॉलेज, यानी कि हमने नॉलेज लेते रहनी चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए। और दिन के बारे में कोई ना कोई ग्रुप से कनेक्टेड रहे, मैंने पहले भी कहा था, जिससे आपको रिमाइंडर्स मिलते रहे, जहाँ या फिर आपके पास इतना टाइम रहता है तो आप कहीं पढ़ा दे, या फिर किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो जाए, जहाँ वॉलंटियर के तौर पर कुछ ना कुछ काम करते रहे, ताकि हमें अल्लाह का रिमाइंडर हमेशा मिलता रहे, ताकि हम उससे कनेक्टेड रहे और मोटिवेट होते रहें। क्योंकि जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, और हम उनको पढ़ाने से पहले खुद उसको पढ़कर, उसको समझाकर इस तरह से होते हैं, तो हमें वहाँ से भी बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है और फोकस भी रह पाते हैं।
ठीक है। और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखें, यानी कि जो आपको दीन की तरफ मोटिवेट करे, गाइड करे, आपको सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे, यानी कि आपको बात करे। जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं अभी अकेडमी से, स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी है, तो वो सबसे एक मोटिवेशन मिलता है हमेशा कि अगर हम कभी लो फील करें, उनसे बात कर ले तो हमें बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो हम मोटिवेट रहेंगे और हमारा इस्तिकामत जो है ना, हम उसके ट्रैक से ना हटेंगे नहीं, बल्कि हम उस ट्रैक पे चलते रहेंगे। और तौबा का इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स वगैरह हमारी लाइफ में इसलिए भी आती हैं कि हम सही से अमल नहीं कर रहे होते। तो तौबा करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए, तौबा करते रहें हमेशा, हर वक्त तौबा करें, क्योंकि हम नहीं जानते हमसे कोई छोटा गुनाह भी हो जाता है और हमें नहीं लगता, तो हमने तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ में। ये सारी चीज़ें हमने पहले सीखी है, यही जो मेन चीज़ है ना हमारे ज़िंदगी में, तो वह सब्र, शुक्र, तवक्कुल। तो इन चीज़ों को बुनियाद हमारी होनी चाहिए। ठीक है, सब्र करें, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं होती कि हमने ना डिप्रेस नहीं हो जाना कि हम तो कल बहुत हमने अच्छे से इस्तिकामत पे रहे, आज नहीं हो पा रहा, टेंशन पे डिप्रेशन आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स होने लगते हैं। ऐसे नहीं करना, हम इंसान है, हो जाता है, तो उसको अपने आप को कूल डाउन करें, फिर समझे और उस पर फोकस करके काम करने लगे। ठीक है, और टेम्पटेशंस को हमारी लाइफ से हटाए, यानी कि अगर हम ऐसी जगह पर है या फिर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही है, हमने यूट्यूब खोला, ऐसी चीज़ों को हमने सब्सक्राइब कर रखा है, ड्रामास, मूवीज़ वगैरह हमारे सामने आ रहे, तो हमारे अंदर कुछ शैतान है ना, हमारे अंदर वसवसे डालने लगता है। इस वजह से भी ना हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है और हम देख भी लेते हैं, जब होता है, मेरे साथ भी कभी कभार ऐसे हो जाता है, तो फिर हम रिग्रेट करने लगते हैं कि या अल्लाह मैंने ऐसे क्यों कर दिया। उसको अफसोस करने के बजाय, उस पर गलती पर अफसोस करना सही बात है, लेकिन फौरी तौबा करनी चाहिए, फौरी। देखिए, जब अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा कबूल भी करता है और माफ़ भी करता है। जैसे आपको गलती का रियलाइज़ हो कि आपसे गलती हो गई, फौरी तौबा करें, इसको डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हम फौरी हमें गलती का रियलाइज़ होती है, हमने उसको दुरुस्त कर लिया, तो हम सही रास्ते पर चलने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और ख़ुद को मोटिवेट करते रहे, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें और इल्म हासिल करें और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते रहें और नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में ना ऐड ना होने दें। ठीक है, वी आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने कोई भी इंसान देखे कितना बड़ा आलिम हो, स्कॉलर, सबकी लाइफ में ना अपन ईमान का लेवल कभी कम ज़्यादा होता है। एक हदीस रहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रही वो हदीस सही से, तो वो एक हदीस ऐसी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहिबा आते हैं और कहते हैं कि मेरे ईमान का लेवल अप एंड डाउन, इस तरह से वो वर्ड सही से आते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो हमारे ईमान का लेवल ना अप एंड डाउन हो जाता है, फिर मुझे रिग्रेट होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, हमें रिग्रेट हो कि इस बात का कि ये मुझसे हो गया और मैं इस चीज़ को सही से अंजाम नहीं दे पाया, क्योंकि हमारे अंदर वो है, तो हमारे अंदर अल्लाह के लिए मोहब्बत है और हमारे अंदर ईमान है, हम मोमिन हैं। क्योंकि जो सच्चा मोमिन होता है, इसी को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि हम मुझसे गलती हो गई, हम इस तरह से नहीं कर पाए। वरना जितने भी बहुत से मुसलमान हैं, लेकिन उनको इस बात की गलती का रियलाइजेशन भी नहीं होता ना। तो इस चीज़ के अंदर आपको रियलाइजेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को समझे कि हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत है और हम सच्चे मोमिन है, इसी वजह से हमें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है। और रही बात, देखिए, जब हम दीन पर इस्तिकामत पे आते हैं, दीन पर आते हैं, ये उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता जिसका फैमिली बैकग्राउंड दीन को फॉलो करने वाला है, जहाँ सारी चीज़ें फॉलो की जाती है कुरान और हदीस के लिए, तो वो उन लोगों के लिए नहीं, ये हम जैसे लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए, जिसकी लाइफ में कुरान बाद में खुला। वैसे हम मुसलमान हैं, रोज़ा, ज़कात, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के हर अहकामात को फॉलो करना और कुरान और हदीस को फॉलो करना, उसको फॉलो करने की बात कर रही हूँ, हिजाब लेना, ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में आ जाती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लिए, यहाँ पर सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा इशू हमारे लिए क्या होता है पता है? जो मैं पर्सनली बता रही हूँ, वो हम खुद होते हैं। हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए, अभी मेरी एज 25 है, तो 20 ईयर्स अभी मैं इस फील्ड में हूँ 4 से 5 साल से। ठीक है, 20 एक राउंड फिगर ले लें, 20 ईयर्स की लाइफ मैंने जो गुजारी है, बहुत सारी चीज़ें हमने की है उसमें, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे उसके लिए, क्योंकि हमें उस बात का इल्म नहीं था, हमने उस वजह से उन चीज़ों को किया। आज हमें उस बात का इल्म है, तो हमने क्या करना है? ठीक है, पहले हमारी खुद से खुद की जंग होती है। मैंने तो, मेरे लिए सबसे पहले जो मैं फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सबको छोड़ दे, मेरे खुद को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना था कि मैंने अल्लाह के अहकामात को मानना है, जो चीज़ें गलत है उनको छोड़ना है। देखिए, नेकियां करना आसान है, लेकिन गुनाह छोड़ना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें बहुत सालों से इन्वॉल्व हुए होते हैं। जो नेक काम है वो नया काम है, हम नई चीज़ों को अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं होता। तो पहला जो चीज़ है, आप लोगों ने कुछ करना है, खुद को एक्सेप्ट करवाए, खुद से उसको डिसाइड करके हमने दीन पर इस्तिकामत लाई है, हमें दीन की समझ आई है, तो हमने उसको हर हाल में फॉलो करना है, कोई हमारा साथ दे या ना दे। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया हम नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, तो हमने पढ़ेंगे। अगर आपके घर में कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, हमें उससे कुछ लेना नहीं देना। आपने डिसाइड किया कि आपको हिजाब करना है, कोई आपके फैमिली में कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको कुछ लेना देना नहीं, आपने करना ही करना है। जैसे जितने भी जिन की बातें हो गई, जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है, उसको आपने खुद से पहले अपना एक सच्चा वादा करे, खुद से अल्लाह से वादा करे, या अल्लाह मुझे इस बात पर इस्तिकामत दे, दुआ करे अल्लाह से कि मैंने हर हाल में इस चीज़ को करनी है। मुझे तो सब में ज़्यादा मुश्किल चीज़ ना मुझे यही लगी अपने आप से, जब मैंने खुद को समझा, खुद को संभाला और समझ आ गई, तो मेरे लिए बाकी की चीज़ें मुश्किल ही होती है, डिफिकल्टीज। अगर कोई आपके लिए कोई मसला बन रहा है, अभी देखिए, मोस्टली गर्ल्स को यहीं पर प्रॉब्लम आती है हिजाब के बारे में। अगर आपके हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, आपके फैमिली में इशू है, आपके कोई भी हो, उनको आजमाइश समझे। अल्लाह हमें किसी ना किसी तरह आजमा रहा होता है। जब हम अल्लाह की राह पे आते हैं ना, तो अल्लाह हमें उन्हीं चीज़ों में आजमाता है। तो मैं हर चीज़ को, जो मेरे लिए डिफिकल्टी बनती है, आजमाइश बनती है, डिफिकल्टी पेश आती है, मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि ये मेरे लिए आजमाइश है, मुझे इसमें हर हाल में जीतना है, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। मैंने कमिटमेंट किया है, अल्लाह से वादा किया है, तो मैं इसको हर हाल में पूरा करूँगी। तो आप लोगों ने
उसको आजमाइश समझना है। और देखिए, जब हम पूरी कोशिश करते हैं अल्लाह पे यकीन के साथ, तो अल्लाह हमें हमेशा हमारी मदद करता है। और आहिस्ता आहिस्ता जाकर जो आपके खिलाफ होते हैं ना, वो आपके हक़ में आ जाते हैं। मैंने देखा है, इवन मैंने अपने पर्सनली भी मैंने इसको महसूस किया है और देखा भी है। मेरी वजह से जो मैं इतने 3 सालों से 4 सालों से जो मेरे अंदर मैंने अपनी तब्दीली लाई है, चेंजेस लाई है, क्योंकि मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं भी एक वर्ल्डली लड़की थी, दुनिया में ख्वाहिशात रखने वाली सारी, क्योंकि जब तक हमें इल्म नहीं था हमने किया। लेकिन जो चेंज बिहेवियर जो मेरे अंदर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने देखा ना, उसके बाद मैंने उनके अंदर भी ना काफ़ी चेंजेस देखे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस देखे तो उनको भी रियलाइज़ हुआ कि जब ये चेंजेस रियलाइज़ होता है। इवन मैंने मेरी सब में ज़्यादा चेंजेस ना मेरी अपनी छोटी बहन में आई है, बहुत ज़्यादा। हम दोनों अभी एक ही लेवल के ट्रैक पे चल रहे हैं, तो चेंजेस आती हैं। हमने नहीं सोचा कि हमारी कभी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह हमें आजमा रहा होता है। अभी हम कहाँ गलती करते पता है, अगर हमने किसी चीज़ के लिए ठान ली, अगर हमने हमारे पेरेंट्स ने गुस्सा कर दिया, आपके ससुराल वालों में या आपके हस्बैंड ने, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, हमने छोड़ दिया उनके लिए। देखिए, ये हमने अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारी है, तो अल्लाह के अहकामात को मानना है, तो हमने दूसरों के अहकामात को छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, कहते हैं कि लोग हमारे हस्बैंड नहीं मानेंगे, वो हमें तलाक दे देंगे, छोड़ दे देंगे। देखिए, अल्लाह ने आके अगर आपके नसीब में वो रिश्ता खत्म होना लिखा है तो वो हो जाएगा, लेकिन आप उस रिश्ते को बचाने के चक्कर में अल्लाह को ना छोड़े। कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुमने रहना है, गर्ल्स को तो मोस्टली नहीं कहते, अगर बॉयज़ होते तो कह देते, लेकिन गर्ल्स को नहीं कहते, क्योंकि मुझे भी नहीं कहा। मैंने अब जब उन लोगों से कहा कि आप लोग ये गलत करें, वो गलत करें, तो उन्होंने कहा कि तुम आज की पढ़ी लिखी लड़की हमें बताओगी कि हमें क्या गलत है, जो हम बहुत पहले से फॉलो करें। यही होता है ना, जैसे बनी इसराइल कहते थे कि हम बाप दादा का दीन फॉलो करेंगे, वो भी हमें ये कहते हैं। तो देखिए, हमने उनसे बहस नहीं करनी, हमने उनको बस बताना है। देखिए, पहले जब हम न्यूली दीन में इन्वॉल्व होते हैं, हमें सारी चीज़ों का पता लगना होता है ना, हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं अपने लव वंस को लेकर। फिर हमें फिक्र होने लगती है कि हम उनको, अरे वो गुनाह हो जा रहे हैं, उनसे ये गुनाह हो रहा है। तो मैं भी ना ऐसे फील करती थी, मैंने बहुत ज़्यादा बहस की, उनसे शिकायतें भी की। तो फिर बाद में आगे जाकर मुझे फिर सूरह माइदा में एक आयत आती है, नंबर याद नहीं, तो उस पर मुझे समझ आई कि हमारा काम है दीन का पैगाम देना, किसी को चेंज करना नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उस वक्त समझ आया कि हमारा काम है दीन को आगे पहुंचाना। ये फ़र्ज़ है हम पर कि दीन की बात दूसरों को पहुंचाए, लेकिन कोई चेंज होना है नहीं होना वो उनके बस है, वो अल्लाह जाने, वो जाने। बस अगर कोई हमारे सामने गलत कर रहा है तो हमने उनको बात बतानी है, सही है, और हमने उनके लिए दुआ करनी है। पता है, जब हम किसी को ये कहें कि आप इसको फॉलो करें, तो हमें बहुत सारी जवाब आंसर्स मिलते हैं उनकी तरफ से। मुझे बहुत से ऐसे भी मिले कि पहले तुम फॉलो कर लो, जब तुम करोगी तो हम करेंगे। बहुत से मेरे कजिन्स वगैरह ने कहा कि पहले जाकर ना तुम अपनी फैमिली को चेंज करो, जब वो चेंज हो जाएंगे ना हम भी चेंज हो जाएंगे। ऑफकोर्स उनकी बात भी वैलिड है। जो कहेंगे लोग तो कहेंगे ना, जब तुम अपने घर वालों को चेंज नहीं कर सकी, अपनी भाई बहन को, तुम आई हमें चेंज करनी। तो मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप चेंज हो जाए, बस मेरा काम है आप लोगों को सही बात जितना हो सके मैं आप तक पहुंचाऊं। आपका भी यही काम है, अगर आपको हिदायत मिल गई है तो आपका काम है कि सामने वाले को सही बात बताए, लेकिन उनसे रिश्ते नहीं तोड़ना, उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करना, उनसे नाइतफाकी नहीं पैदा करना। बहुत से लोग ये करते हैं कि सामने वाला दीन फॉलो नहीं कर रहा। बहुत से भाई बहनों में से मेरा भाई ना दीन फॉलो नहीं कर रहा, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊँगी, उससे बात नहीं करूँगी, उससे रिश्ते कर नहीं। देखे, ये हदीस आती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो रिश्ते अल्लाह ने हमारे साथ जोड़े हैं, जो हमें बाई बर्थ मिले हैं, भाई बहन पेरेंट्स, उनके साथ अगर हम जानबूझकर रिश्ते तोड़ेंगे तो हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, दीन, अगर आप सच्चे मोमिन हैं, आपको हिदायत मिल गई है, तो आप हर किसी से रिश्ते जोड़ने की कोशिश में लगी रहेगी, नहीं रिश्ते तोड़ने में। ठीक है, हमारा काम है रिश्ते जोड़ना, रिश्तों को निभाना, रिश्तों को तोड़ना नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहली चीज़ तो यही, खुद की जंग खुद से होती है, तो पहले खुद को इस बात पर साबित कदम रखें। हर हाल में हमने इस चीज़ को फॉलो करना है, चाहे हमारा साथ कोई दे या ना दे। ठीक है, अगर आपके लिए हिजाब का मसला बना है, साथ कह रही है वो कह रही, आपको 4 बातें सुनाएगी। अगर आप हिजाब ओढ़कर चली गई तो आपके सर से वो हिजाब तो नहीं खींचेगी। कुछ लोग होती है ऐसे खींच भी ले तो फिर से ढक लें, अल्लाह उनको जवाब देने वाला है। आप पूरी कोशिश करें जितना आप कोशिश कर सकती है। अगर आप दीन की बात करिए, हक की लड़ाई झगड़े ना करें, ठीक है, उनसे बहसें ना करें, जितना आप आसानी से कर रही है करें। ठीक है, और ये ना करें, गिव अप ना करें, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। इवन मैं अपनी फ्रेंड की बात करती हूँ जो शादी से पहले ना हिजाब लिया करती थी, हिजाब करके वो हर चीज़ में शिरकत करती थी। जैसे उनकी शादी हुई, हस्बैंड को, उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं, उन्होंने तो आईब्रोज बनाना भी स्टार्ट कर दिया, हिजाब छोड़ दिया। तो मुझे डर लगता है कभी कभी। अभी मैंने हिजाब लेने भी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में हज़ारों, मैंने सारी चीज़ें फॉलो करने में मुझे बहुत आसानी हुई, लेकिन जब हिजाब की बात आई, इवन तो हिजाब लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि स्कूल से लेकर मैंने पूरी कॉलेज में ना हम हिजाब में जाया करते थे। तो बस हमारा हिजाब नहीं होता था, तो फैमिली फंक्शंस में, पार्टीज वगैरह में जो हमारे होते हैं ना कल्चर्स में, उसमें नहीं होता था। उसके बावजूद मुझे, लिटरली बता रही हूँ ना, मुझे 3 साल लगे, 3 साल खुद को समझाने कि लोग क्या कहेंगे, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, खुद को इस मकाम पे लाने की कि मैंने अब हिजाब करना है तो हर हाल में करना। मुझे इस बात का, मेरे सामने ना, मैं हिजाब के बारे में सोचती थी तो मेरे सामने ना मेरी फ्रेंड आया जाया करती थी, अगर मैं अभी हिजाब लूँ फिर मेरे फ्यूचर में मुझे निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगी। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन मैंने बहुत समझा कर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया। आज मैंने हिजाब लेना स्टार्ट, मैंने सारी चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में ऐड की ना, मैंने हर हाल में उसको करना है। कोई सामने वाला मेरा साथ दिया ना, उसको मैंने उस बेस पे इस्तिकामत अता की है इस चीज़ में।
हिजाब में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आई। इवन मेरे घर में कोई इसके खिलाफ नहीं है, नहीं करते, लेकिन करने से रोकते भी नहीं है। तो मेरे सिस्टर्स तुम क्यों कर रही हो, तुम अच्छी लगती हो हिजाब में। देखिए हिजाब अच्छे लगने के लिए तो हम नहीं कर रहे, हम अल्लाह की रज़ा के लिए, जो अल्लाह का हुक्म है उसको फॉलो करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन बनाया हर हाल में करना है। मैं आज खुद से वादा करके मैंने लिया, आज मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं अभी नहीं, शादी के बाद ही मैं इसको करूँगी। इस तरह से मैंने डिसीजन बना के लिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए आसानी करे और किसी को आजमाइश ना बनाए कि मेरे हस्बैंड या मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर्स अगर इतराज़ भी करे तो कोई इशू नहीं होगा, मैं, लेकिन हस्बैंड आजमाइश बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। बस अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे। ये सिर्फ हिजाब का नहीं, जो कोई भी सिचुएशन हो बस दुआ करते रहे। पूरी आप खुद से फैसला करेंगे ना तो फिर आसानी हो जाएगी। अल्लाह का साथ हमेशा सच्चे लोगों के साथ होता है, जो सही रास्ते पर होते हैं, अल्लाह हमेशा उनके साथ होते हैं। तो खुद से वो करें, और हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते तो उनको इग्नोर करें। बस उनको बताएं हम ये किसी को दिखाने के लिए या फिर अच्छा बनने के लिए नहीं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए करें। लोग इस बात की ताने देते हैं ना, हमारे यहाँ देखिए इस बात के ताने दिए जाते हैं मोस्टली। अगर कोई मैरिड वुमेन हिजाब नहीं करती थी, अभी उसको हिदायत मिल गई किसी भी तरह से, वो कर रही है, तो कहते हैं कि अरे उसके पास गोल्ड नहीं होगा, जेवर नहीं होगा, इस वजह से वो हिजाब कर रही है। तो इस तरह की ताने मिलते हैं। अगर कोई लड़की कर रही है, जैसे अगर मैं कर रही हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने वैसे कहने की। जब मैंने पहली बार किया था तो सिर्फ किसी ने मुझसे नहीं कहा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सामने वाले को जवाब देना जानती हूँ, और उनको पता है कि वो मुझसे बहस नहीं कर सकते और मुझसे जीत नहीं सकते, सवाल के जवाब दें। मेरे पीछे तो ज़रूर कहा होगा उन लोगों ने, तो क्योंकि उनके चेहरों से लग रहा था, उनके एक्सप्रेशन से मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन मैंने कभी उनके, जब मैं हिजाब नहीं करती थी, जब भी मैं उनको केयर नहीं करती थी, उनकी बातों की मेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उनकी बातें बेसलेस होती हैं। तो मैं जब हिजाब किया, मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन, बता रही हूँ ना, लिटरली वो मेरी लाइफ के बेस्ट दिनों में, सबसे बेस्ट दिनों में से एक बेस्ट दिन है। मैंने इतना अच्छा उस दिन महसूस किया, मुझे ऐसे लगने लगा, मैं पहले क्योंकि हम कॉलेज वगैरह में करते थे, बहुत अच्छा लगता था कि बिंदास रहे, लेकिन जब फंक्शंस में करते थे कि बार बार हेयर सेट करो, फिर अपने ड्रेस को देखते रहो, अपने ये बालों को देखते रहो, ये सारी चीज़ें ना, तो मैं पहले मुझे 10 से 15 मिनट लगते थे तैयार होने थे, अभी तो हिजाब लेना है तो 5 मिनट में तैयार होगी मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी है, और अल्लाह ने इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रखी भी है। क्योंकि रिसेंटली मैं इस चीज़ पे देख रही थी, मेरी सिस्टर की बात कर रही हूँ, तो इधर कजिन की सिस्टर की, वो फैमिली में फंक्शंस में जाना है, उनके पास गोल्ड नहीं है अभी। तो लोग कितनी बातें बनाते हैं, मुझे पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, अरे उनके पास गोल्ड नहीं है, वो बिना गोल्ड के आगे रोल गोल्ड पहन रही है। तो मुझे लगा अल्लाह ने हिजाब हमें बनाया इसलिए, जब हम हिजाब ओढ़ते हैं तो हमारा ये सारा कुछ छुप जाता है, हम गले में कुछ पहने या ना पहने कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे रियली मैं बता रही हूँ ना, मुझे इतनी खुशी हुई, अल्लाह ने तो इतनी सारी आसानी रखी है हमारे लिए कि देखिए जब वो हिजाब ओढ़ कर चली जाए अल्लाह के खातिर, तो अल्लाह की रज़ा में उन्होंने हिजाब लेना स्टार्ट किया होता, तो उनके पास कुछ हो या ना हो गले में पहनने के लिए, तो कितनी आसानी हो जाती ना। वो ये नहीं कह सकती दावत में जाने के लिए वो इतना सारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सोचा अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह से बस मेरी इतनी दुआ है कि जिस तरह हम सब यहाँ पर हैं, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, कोशिश करें स्टार्ट करने की, हमारी कोशिश हमें आगे लेकर जाएगी इंशाल्लाह। तो उस पर भी फोकस करें, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। देखिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनकी बातों को मैंने आप लोगों को हमेशा ये सारे लेक्चर्स में बताया, इग्नोर करना सीखें। जो कोई गलत बात बता रहा है उनको इग्नोर करें, कोई सही अच्छी बात बता रहा है तो उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अभी से दीन की तालीमात दें, जैसा आप चाहती है कि आपका बच्चा बने, उनको वैसे ना ट्रीट करें, उन सब चीज़ों के बारे में बताएं। और बहुत सी चीज़ें, जो भी चीज़ें कोई भी हमें दीन के खिलाफ, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ कह रहा है तो बिल्कुल भी ना करें। इवन आपके पेरेंट्स भी, देखिए हमें पेरेंट्स की इज्जत करनी है, उनके अहकामात को फॉलो करना है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अल्लाह के अहकामात के खिलाफ कहे तो तभी भी हमें उनकी बात नहीं माननी। तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। और एक चीज़ ये है, शादी की बात आ जाती है, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इशू बन गया। आई थिंक इशू नहीं, मैं खुद अपने पेरेंट्स के लिए आजमाइश बन गई इस चीज़ में कि मैंने उन लोगों के सामने ये डिसीजन रख दिया कि मैंने सिंपल तरीके से शादी करनी है। मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं लेना, क्योंकि हमें उस बात का ही नहीं था, जब तक नहीं था। तो मैं पर्सनली बता रही हूँ ना, कॉलेज टाइम की मैं एक सेल्फी क्यों नहीं, मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं माशाल्लाह, इतना फोटोजेनेटिक मेरा फेस है, और आई एम गुड इन टेकिंग फोटोज़, बहुत अच्छे फोटोज़ लेती भी हूँ, मैं खुद की भी अपनी खींचती हूँ, और सामने वाले की ना बहुत अच्छी स्किल्स है मेरी। तो मैं कहती हूँ, तो हमारे यहाँ ना मोस्टली तो मेल को रखा जाता है, तो अगर रखना है तो फीमेल को रखे, और जितना हो सके अवॉइड करें। देखिए अभी देखिए फैमिली वालों को इतना देखिए, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, अभी मेरी इतनी एज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मेरे आगे पीछे किसी की शादी करने की जल्दी है। तो इसी वजह से मैं 1 साल से मेरी डिसीजन पे टिकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत कोशिश की अपने पेरेंट्स को समझाने की, घर वालों की, अभी जाकर वो उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने मेरी शादी जैसे मैं चाहती हूँ वैसे करनी है। तो बस अल्लाह आसानी करे, और हमारे लिए, हम सब के लिए, जितने भी अनमैरिड हैं उन सब के लिए, कि अल्लाह हम सब की आसानी के साथ शादी करवाएं जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से। तो उस बात में बहस ना करें अपने पेरेंट्स से और उन लोगों से। अगर आपकी एज हो रही है और आपकी वजह से सामने वालों की शादियाँ होनी है तो ज़िद पे ना रहें, आसानी करे, अल्लाह से कहे या अल्लाह मैं तो इंटेंशन रखती, सच्ची इंटेंशन रखें। क्योंकि मैंने देखा है इवन मेरे मदरसे के टीचर्स, तो वो हमें कहती थी कि हमने ऐसी शादी करनी, लेकिन डीप डाउन इनकी इंटेंशन ऐसी होती है ना, नज़र आता है सामने वालों को किस तरह की शादी करनी है। अगर किसी को सिंपली शादी करनी है ना, वो सिंपल तरीके से, वो दूसरी चीज़ों में शौक नहीं दिखाएगा,
और जिसको दिल में चाहत होती है कि हमने ये भी करना है वो भी करना है, तो वो सामने नजर आता है। दिल से सच्ची इंटेंशन करे, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह आपकी नियतों को जानता है, तो अल्लाह उन सारी चीज़ों को माफ़ कर देगा आपके लिए। इंटेंशन सही रखे, जब हमारी नीयत सही हो, हमारा इरादा सही हो ना, तो इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह ऐसे प्रपोजल भी भेज देगा। क्योंकि देखिए मेरी फैमिली के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने पूरा 1 साल लगा दिया इसके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिर जाकर मान चुके हैं। तो बस आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह आसानी करे। हमेशा दुआ है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, अल्लाह हम सबके शादियाँ इतनी आसानी के साथ कर दे कि ना उनके लिए बोझ हो ना हमारे लिए बोझ हो, क्योंकि शादियों पे इतना खर्च होता है। मुझे पता है, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स की शादियाँ हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्च, लाखों में खर्च हुआ है। बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उसका खर्च अभी तक भी मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने, वो कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी तभी करेंगे जब हमारे पास ना इतने सारे पैसे होंगे, हम फिर धूम से शादी करेंगे। क्योंकि मैं उनसे कहती हूँ हमने खर्च नहीं लाना, ये सारी चीज़ें करके मैंने शादी नहीं करनी, तो कहते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप वो मुझे दे दें, तो इंशाल्लाह मैं फिर कभी इस बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो सराज इतना करें। और बहुत सी लड़कियाँ ये कहती हैं हम हिजाब ले रहे हैं तो हम किसी, अगर हमें कोई देखने आए तो हम उनके सामने नहीं जाए। देखिए अगर कोई लड़का आपको देखना चाहता है शादी की नीयत से, तो इस्लाम में भी इस बात का हुक्म है कि हम एक बार उनसे देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये चल भी रहा है, ये इस्लाम का रूल भी है, तो हम एक बार देखना जायज़, हम देख सकते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं हम हिजाब लेने वाले, हम सर के सामने नहीं जाते। देखिए हिजाब ले रही हैं तो हम किसी के सामने जाकर ना खुद को एक्सपोज तो नहीं करी, खुद का यानी कि खुद को इस तरह शो ऑफ तो नहीं करी ना, तो हिजाब ले, सर पे दुपट्टा ओढ़े और उनके पास जाए। अगर वो देख, कुछ लोगों के घर का रिवाज होता है कि पेरेंट्स आती हैं वो खुद पसंद कर जाते हैं, लड़का नहीं आता, तो पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली उनके मदर एंड फादर दोनों आएंगे, तो उसके सामने जाना पड़े तो जाए। ज़्यादा अपनी लाइफ को ना मुश्किल ना बनाएं, ठीक है, मुश्किल ना बने। अगर हम मजबूरी में, बहुत ज़्यादा मजबूरी में ऐसी चीज़ें करें तो अल्लाह माफ़ करवाएगा, तो ऐसी चीज़ें ना करें। और बहुत से लोग कहते हैं दीवार आ रहा है यार, देखिए हिजाब का मतलब ये नहीं कि हम फुल्ली कवर करके इस तरह उनके सामने बार बार नहीं आना। देखिए हिजाब करेंगे, सही बात है, सही चीज़ है वो, लेकिन हमने नामहरम के सामने उनके सामने बार बार बैठ कर उनके सामने हंसी मजाक करना, इन सारी चीज़ों से रोकें। कभी कभार आमना सामना हो जाए तो उसको बड़ा इशू ना क्रिएट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खुद आपके लिए ना, हमने अपने लिए डिफिकल्टीज नहीं बनानी चाहिए। हम बहुत से लोग हम शराई पर्दा करना चाहते हैं तो करे, आप आवाज़ का भी पर्दा करना चाहती हैं, आवाज़ के पर्दे का उतनी सारी हदीसें वगैरह नहीं मिलती, तो अगर आप आवाज़ का पर्दा करना चाहिए, आप मार्केट में जाएंगी, कुछ चीज़ें खरीदने जाएंगी, वहाँ हर जगह पे फीमेल्स नहीं होती हैं। हम कौन सी दुनिया में जाएंगे, फीमेल्स नहीं होती, मेल्स होते, आपको बात करना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें कमिटमेंट ना करें खुद से कि हम अपनी आवाज़ का भी पर्दा करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। आप खुद का पर्दा कर रही है, उसको सही तरीके से फॉलो करें, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं फिर आपसे एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहली कि हम दूसरों किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, इग्नोर करें और खुद से अच्छे से कमिटमेंट करें। उन लोगों की बातों को अगर आप दिल पे लेना स्टार्ट करेंगी तो वो आपके और भी आपके लिए ना आजमाइश बन जाएगी। एक ही चीज़ देखिए, आपको किसको चूज़ करना है, आप सोच ले, अल्लाह या दुनिया वाले। दुनिया वाले यानी सब आ जाते हैं दुनिया वाले में, पेरेंट्स, रिश्तेदार, हस्बैंड, सब। जब अल्लाह की राह आपने चुनी है तो हर हाल में उसको फॉलो करें। कौन क्या कहता है उसको एक कान से सुने, दूसरे कान से छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलें। इसमें बहुत सारी इशूज़ आ जाती है, बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। इंशाल्लाह हम एक कोर्स बनाने का सोच रहे हैं जिसमें हम सारी डिटेल्स में एक एक मसले पे हम इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। अभी ये हमारा संडे सेशन है तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सबसे बड़ी जंग खुद से खुद की होती है। जब हमने खुद से जंग जीत ली तो समझे हमारे लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि जब हमने अपने आप पे डिसाइड कर लिया तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते बनाएंगे, ठीक है। तो बस आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बारे में डिटेल्स में हमें कोर्स लाने वाले हैं, हर चीज़ के बारे में, हमारी जितनी भी लाइफ के प्रॉब्लम्स होती है ना उसके बारे में, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी हम रमज़ान के बाद लाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ करें कि हमारे लिए वक्त में बरकत दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, और जो शादीशुदा है उनकी ज़िंदगी आसान करे और उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। जो गैर शादीशुदा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक हम सफ़र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।